एक बार की बात है। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, विकी, विशाल और मधु। उन तीनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि जहां भी जाते थे साथ जाते थे। कुछ भी खाते थे मिल बांट के खाते थे। एक दिन मधु अपने दोनों दोस्तों के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। दोपहर का समय था और वे तीनों साइकिल चला रहे थे। तभी विशाल की साइकिल एक बड़े से पत्थर से टकरा गई और वह नीचे गिर गया। उसके पैर में बहुत तेज चोट लग गया और वह बुरी तरह से चिल्ला रहा था। मदद के लिए उस सुनसान रास्ते में कोई मिल भी नहीं रहा था। तभी मधु भागकर मदद के लिए किसी को बुलाने गई। थोड़ी दूर गई तो उसे एक 2 मंजिला घर दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद वहां मदद मिल जाएगा। फिर वो वहां गई, लेकिन वहां जाकर देखी तो सारे कमरे में ताला लगा हुआ था। उसी वक्त मधु को लगा कि कोई उसके पीछे से होकर दूसरी मंजिल पे गया है, और जब वो पलटकर ऊपर देखी तो उसे एक परछाई दूसरे मंजिल पर जाते हुए दिखाई दिया। मधु को लगा कि शायद ऊपर कोई रहता होगा, उसी की परछाई होगी। मधु उसे रोकने के लिए आवाज लगाते हुए उसके पीछे पीछे दूसरी मंजिल पर चली गई। फिर वो वहां जाकर देखी तो उस मंजिल पर बस एक कमरा था और उस पर ताला लगा हुआ था। मधु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वह परछाई को मन का वहम समझकर वापस जाने लगी। तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दिया, और जब उसने पीछे मुड़कर उस कमरे की ओर देखा तो उस पर जो ताला लगा हुआ था वह टूटकर नीचे गिरा हुआ था। मधु एकदम से डर गई और सोचने लगी कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन उसे अपने दोस्त की मदद करनी थी, इसलिए हिम्मत जुटाकर वो धीरे धीरे उस कमरे में गई। वहां जाकर देखी एक बहुत लंबा चौड़ा और डरावना आदमी एक बिस्तर पर सोया हुआ था। मधु ने उसे पूछा, भैया क्या आप मेरी मदद करेंगे? वहां रास्ते में मेरा दोस्त साइकिल से गिर गया है। उसके पैर में बहुत तेज चोट आ गई है, दर्द के मारे चिल्ला रहा है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। लेकिन वह आदमी मधु की बात को कोई जवाब नहीं दिया। फिर मधु को उस आदमी पर गुस्सा आ गई। मधु चिल्ला कर बोली, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं आपसे कब से मदद मांग रही हूँ, कुछ बोलते नहीं हो। इतना बोलते ही अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मधु ने ये सब देखकर घबरा गई और दौड़कर दरवाजे की ओर गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी। उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी वह दरवाजा नहीं खुला। तभी उस आदमी की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। मधु उसके हंसी से इतनी डर गई थी कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी ताकि चिल्लाकर किसी से मदद मांग सके। फिर उसके बाद मधु को एक हल्की सी हवा का एहसास हुआ, और जब वह पलटकर देखी तो इसका दिल दहल गया। वह आदमी जो कुछ देर पहले बिस्तर पर सोया हुआ था, और वह आदमी अब अचानक इसके सामने आकर खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी देखकर मधु को और ज्यादा डर लगने लगा। उसे एहसास हो रहा था कि आज ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा।